अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बड़ी छोटी सी और अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, एक होशियार बकरी की। आपको पता है, एक होशियार बकरी होती है और एक शेर की कहानी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बड़ी अच्छी कहानी है। अब आपने सोचा होगा कि भाई शेर और बकरी, कहाँ शेर इतना ताकतवर और इतना खूंखार और एक छोटी सी बकरी उसके सामने कैसी होगी। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ और आपको पता चलेगा कि कैसे एक कमज़ोर और कैसे एक एकदम छोटा सा जानवर एक बड़े जानवर के ऊपर कैसे काबू पा लेता है। तो आज मैं अपनी कहानी एक शेर और बकरी की ऐसे शुरू करती हूँ कि एक जंगल में एक शेर होता है। तो वो गांव वालों को जो है ना, वो बहुत तंग करता है। आपको पता तो है कि जब कोई बड़ा जानवर होता है तो वो छोटे जानवरों को किस तरीके से तंग करता है। और शेर से सब डरते भी थे, सारे छोटे जानवर भी डरते थे और जो है वो गांव वाले भी डरते थे। तो इससे सारे जानवर भी परेशान थे और सारे लोग भी परेशान थे। तो एक दिन एक छोटी सी बकरी जो है वो घास चर रही थी। तो वो घास चर रही थी तो उसको नहीं मालूम था कि उसके आजू बाजू जो है वो शेर आ जाएगा। तो एकदम से जो शेर है ना, शेर ने उसको पकड़ लिया। अब वो बकरी सोचती रही, हालांकि उसे काबू में थी, लेकिन वो सोचती रही कि मैं क्या करूं। तो वो अपने दिमाग लड़ाती रही। तो फिर उसने अपने शेर को बोला कि मैं तो इतनी दुबली पतली बकरी हूँ और मुझे खाकर तुम्हारा कहाँ पेट भरेगा। तो फिर शेर ने कहा, अच्छा फिर क्या करूं। तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ और तुम उससे खाओगे तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मेरे को खा के तो तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मज़ा आएगा, और ज़्यादातर तो मेरे गोश्त में तो हड्डियाँ ही होती हैं। खैर, शेर जो है वो इसकी बातों में आके गाय के लिए वो हो गया तैयार कि चलो मोटी ताज़ी गाय मिलेगी खाने के लिए। तो आपको पता है, लालच तो बहुत बुरी बला होती है और उस बला में कितने लोग फंस जाते हैं। तो शेर को भी लालच सूझी तो वो बकरी की बातों में आ गया और बकरी जो है वो घर ले गई उसको। और जब वो घर पहुंची तो वो चिल्लाती रही अपने मालिक को कि मैं शेर को लेकर आ गया हूँ जो आप लोग को बहुत तंग करता था। तो वो मालिक ने सुन के वो ऐसा उसने किया कि अपनी बंदूक लेकर आ गया बाहर। इतने में शेर ने भी देख लिया और मालिक ने देख लिया कि ये शेर आ गया है और उसके हाथ में बंदूक है। तो शेर जो है वो बहुत डर गया और शेर जो है वो फ़ौरन वहाँ से भाग गया और वो ऐसा भागा कि फिर वो दोबारा मुड़ के नहीं आया। तो आपने देखा किस तरीके से बकरी ने जो है वो शेर से जान छुड़ा दी इन लोगों की, और गांव वाले भी खुश हो गए और बाकी जानवर जो है वो भी खुश हो गए और सब इसकी ज़हानत पे हंसने लगे कि अब आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। आपने सोचा कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिला। और यही बकरी की होशियारी थी कि उसने दिमाग में जब सोचा कि मैं इसे घर लेके जाऊंगा और मैं इसके साथ ऐसे ऐसे हरकतें करूंगा और मैं उसको ये बोलूँगा तो वो लालच में आ जाएगा। इस तरीके से बकरी ने जो है वो अपनी भी जान बचा ली और दूसरे जानवरों की भी जान बचा ली। तो अब हमें इस कहानी से क्या सबक मिला कि कमज़ोर अपनी अकल से ताकतवर से भी जीत सकता है। यानी कि जो भी कमज़ोर होगा, आप ये नहीं समझें कि मैं कमज़ोर हूँ तो मैं ताकतवर से जीत नहीं सकता। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपके अंदर अकल है, आपके अंदर होशियारी है, आप बड़े से बड़े मसलों को, बड़े से बड़ी चीज़ों से आप लड़ सकते हैं और आप उससे जीत सकते हैं। ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि छोटी सी बकरी ने शेर जैसे जानवर से अपना मुकाबला किया और उससे आखिरी दम तक उसके साथ लड़ती रही। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में भी कभी भी ऐसा कोई मौका आए कि हमारे सामने कोई बड़ी चीज़ आ जाए, तो हमें अपनी अकल से, अपने शऊर से, हमें अपनी अकल से, अपनी होशियारी से उस चीज़ से निमटना है, इस बकरी की तरह। ठीक है बच्चों। तो आज मेरी कहानी बस यही थी, सबक आमोज़,
کہ کسی بھی طاقتور چیز کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، اپنے عقل سے اور ہوشیاری سے اس چیز سے لڑنے کی طاقت پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج میں اپنی کہانی کی یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کہانی چھوٹی سی پسند آئی ہوگی، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔